स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो BQIC से रिलेटेड बात करने वाले हैं, जो बहुत सारे हैंडसेटों में लगाई जाती है। अब हम ये समझ लेते हैं कि एक बेसिक टॉपिक, जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई है, कभी कभी इनको कुछ कंफ्यूजन रहता है। ये रहता है कि जो कोचिंग में कभी गए नहीं हो, कभी उन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया हो, तो उनको बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन रहते हैं कि ये वीबस क्या होता है, ये VPH क्या होता है, ये वीबैट क्या होता है, कौन सी चीज पहले कहां से निकलती है कहां जाती है। बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आज उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं जो आपको क्लियर आइडिया देगा कि VPH क्या होता है, वीबैट क्या होता है और वीबस क्या होता है। तो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो में और समझ लेते हैं कि ये सारी चीजें क्या होती है बहुत आसान भाषा में। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये वीबस, VPH, वीबैट ये सब होता क्या है। तो इनको समझने से पहले आप ये देख लो कि यहाँ 24 पिन की आईसी हम लोगों ने यहाँ लगा के रखी है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेग आईसी। इनके जो लेग है आपको मदरबोर्ड के थोड़े से बाहर दिखेंगे, लेकिन बॉल वाली आईसी में बॉल बाहर नहीं दिखता, जैसे हमने OVP आईसी में देखा था। तो अभी यहाँ मैंने ये जो आईसी लिया ये BQ24196 वाली आईसी, ये चार्जिंग आईसी है। इसको चार्जिंग आईसी बोलने के साथ साथ हम लोग इसको DC टू DC आईसी भी बोलते हैं। इसको हम लोग DC टू DC आईसी भी बोलते हैं। इसको हम लोग चार्जिंग आईसी भी बोलते हैं, चार्जिंग आईसी भी बोलते हैं, DC टू DC आईसी भी बोलते हैं। ये वो आईसी है जो VPH और वीबैट जो है वो बना के देता है। अब VPH और वीबैट होता क्या है, तो उससे पहले हम ये समझेंगे वीबस होता क्या है। जब वीबस हमको समझ में आएगा तब हम VPH और वीबैट के बारे में बात कर पाएंगे। लेकिन उसको भी समझने से पहले, ये दोनों चीजों को समझने से पहले वीबस समझाना बहुत जरूरी है। वीबस अगर समझ में आ गया तो आगे की जो दो चीजें वो तुम लोग को बहुत क्लियरली समझेगी। तो वो समझने के भी पहले हमको ये समझना होगा कि इस आईसी में ऐसे कौन कौन से टर्मिनल है, या फिर ऐसे कौन कौन से लेग है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जहां से हमारे को वीबस आएगा, VPH आएगा और वीबैट आएगा। तो हमको जनरली इस वाली आईसी में ना सिर्फ 6 पिनों के ऊपर ध्यान देना है। वो 6 पिनों पर हमने ध्यान दे दिया ना, तो हमको पूरा मैकेनिज्म समझ जाएगा कि कहां से पावर इनपुट हो रहा है और कहां से आउटपुट हो रहा है। तो मैं बात करूंगा कि यहां आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है पहले नंबर की पिन और 24 नंबर की पिन पर। दूसरा आपको ध्यान देना है यहाँ 16 नंबर की पिन और 15 नंबर की पिन पर। तीसरा आपको ध्यान देना है 14 नंबर की पिन और 13 नंबर की पिन पर। जब आप इन पिनों पे ध्यान दोगे तो मैं आपको दो और ऐसी पिन बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नहीं होगा तो आगे के वोल्टेज नहीं बनेंगे। ठीक है, तो वो जो दो और पॉइंट है जो इसके अंदर मैं ऐड करूंगा एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए, वो ये है, ये SW वाला 20 नंबर की पिन और 19 नंबर की पिन। तो ये जो 24 लेग की आईसी है, या फिर 24 पॉइंट की जो आईसी है, या फिर मैं बोल दूंगा 24 लेग की जो हमारी आईसी है, उसको जब हम SMD पर माउंट करेंगे तो वो एक्चुअल में इस 8 पॉइंट के ऊपर क्या खेल बताएगी वो हमको देखना है। तो ये सारी चीजें समझने से पहले एक और चीज आपको बता दूं कि ये जो काउंटिंग हुई है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 24 तक गया है, ये ऐसे क्यों गया है? ये चाहते तो हम ऐसे भी ले सकते थे। तो हमेशा ध्यान में रखो, जब भी कोई लेग वाली आईसी होती है ना, तो उसके नोज कट पॉइंट से, ये समझो उसका नोज कट पॉइंट है, तो नोज कट पॉइंट से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी लेग वाली आईसी हो तो हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंटिंग स्टार्ट करनी है, और अगर बॉल वाली आईसी हो तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में काउंटिंग करना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अभी तो आपको ये समझ में आ गया, ये एक चार्जिंग आईसी है, DC टू DC आईसी है, जिसके अंदर हम तीन चीज समझने वाले हैं। पहला क्या है? पहला है वीबस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है VPH, तीसरा है वीबैट। ये तीन चीजों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। कुछ जो जैसे मीडिया टेक के जो फोन होते हैं ना, मीडिया टेक के फोन, उसके अंदर जो VPH है ना, उसको कभी कभी हम लोग VSYS भी लिखते हैं। मीडिया टेक के फोनों में VPH को VSYS भी लिखा जाता है। अब हम समझ लेते हैं इसका ओवरऑल मैकेनिज्म क्या होगा। तो मैं आ जाता हूं हमारे इस वाले बोर्ड में, यहाँ आ जाते हैं, जो थोड़ा सा काफी सिंपल है। लेकिन हमको ध्यान कहाँ देना है? हमको 8 पिन पे ध्यान देना है। 8 पिन, कौन कौन सी पिन? पहले तो ये पहले नंबर की पिन, मैं इसको थोड़ा सा इसको मार्क कर देता हूं। देखो, हमको ये दो पिन पर ध्यान देना है, हमको 16 और 15 नंबर की पिन पर ध्यान देना है, हमको 14 और 13 नंबर की पिन पर ध्यान देना है, और हमको ये स्विचिंग वाला जो पिन है 20 और 19 वाला जो मैंने बाद में ऐड किया था, इसके ऊपर ध्यान देना। समझना ये है कि वीबस, VPH और वीबैट होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देख लो कि हमको समझना है ना, तो समझने के लिए तो हम यहाँ आए हैं, समझाने के लिए आए हैं। एक वीडियो क्यों बना रहे हैं? ताकि तुमको समझ में आए। समझ में नहीं आएगा तो मेरा वीडियो बना के कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हमारा B2B कनेक्टर है, ध्यान में रखना दोस्तों, ये B2B कनेक्टर है। B2B कनेक्टर, B2B कनेक्टर,
ये वो कनेक्टर है जो हमारे मदरबोर्ड में लगा होता है। ये वो वाला कनेक्टर है जो सब बोर्ड को हमारे मेन मदरबोर्ड से ज्वाइंट करता है। जो बीच में जो बी टू बी पत्ता आता है ना, बीच में जो फ्लेक्स आता है, जो हमारे सब मदरबोर्ड और मेन मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है। जैसे चार्जर लगाते हैं तो वहां से जो वोल्टेज है वो निकल कर मदरबोर्ड में जाता है। तो ये वो कनेक्टर है जहां से हमारा जो सब बोर्ड है वो कनेक्टेड है। अभी यहाँ जो सब बोर्ड पे, सॉरी, यहाँ जो मेन बोर्ड पे जो बी टू बी कनेक्टर है जो मदरबोर्ड में कनेक्टेड है, यहाँ आता है 5 वोल्ट। ये जो 5 वोल्ट जो हमारे चार्जिंग कनेक्टर से निकलकर यहां तक आया है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वी बस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी बस। तो ये 5 वोल्ट को हम क्या बोलेंगे? ये है हमारा वी बस। ये 5 वोल्ट हमारा क्या है? ध्यान में रखना, ये जो 5 वोल्ट है इसको हम लोग बोलते हैं वी बस। वी बस। तो ये जो वी बस है ये यहां से निकलकर देखो दोस्तों कहां चला गया? हमारे जो आईसी है उसके 1 नंबर और 24 नंबर की पिन में चले गई। तो ये जो आईसी है, जो बीक्यू आईसी है, इसको इनपुट मिल गया। ठीक है, इस बीक्यू आईसी को क्या मिल गया? इनपुट। जैसे ही यहाँ इनपुट मिला इस आईसी को, तो ये आईसी आउटपुट निकालने की कोशिश करेगी। तो आउटपुट जो निकालेगी वो स्विचिंग के फॉर्म में। जैसे यहाँ मैं इनपुट दूंगा ना तो आईसी स्विचिंग करेगी। आईसी ने क्या की? स्विचिंग की। और स्विचिंग करने के बाद अपना जो स्विचिंग वोल्टेज है वो 19 और 20 नंबर पिन से निकाली। इनपुट आया वी बस का, आईसी ने स्विचिंग की। स्विचिंग करने के बाद एक वोल्टेज बाहर निकला। ये जो वोल्टेज यहां से निकल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं एसडब्ल्यू फिर स्विचिंग वोल्टेज, ये स्विचिंग वोल्टेज चला गया इस कॉइल में जिसको हम लोग बोलते हैं स्विचिंग कॉइल। इसको हम लोग स्विचिंग कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्विचिंग कॉइल से जो वोल्टेज निकलेगा ये निकलेगा 3.8 से लेकर 4.2 वोल्ट तक। ये जो स्विचिंग वोल्टेज है ये 3.8 से लेकर 4.2 वोल्ट तक निकलेगा। और आईसी ने जो स्विचिंग करके वोल्टेज निकाला इसी को हम लोग बोलते हैं वीपीएच, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वीएसवाईएस। ठीक है, आईसी के अंदर पहले इनपुट हुआ वी बस का, आईसी ने स्विचिंग की। स्विचिंग करने के बाद स्विचिंग वोल्टेज निकला। स्विचिंग मतलब क्या होता है? आईसी के अंदर बहुत सारे मॉसफेट होते हैं जो ऑन और ऑफ कंटिन्यूसली होते रहते हैं। तो वहां स्विचिंग किया, स्विचिंग करने के बाद एक वोल्टेज बाहर निकला। वो जो वोल्टेज बाहर निकला इस स्विचिंग कॉइल के थ्रू हम लोगों ने यहाँ देख लिया विद्यालय पर मल्टीमीटर लगा के देख लिया। तो यहाँ हमको वोल्टेज मिला 3.8 से लेकर 4.2 तक। इसी वोल्टेज को जो आईसी ने स्विचिंग करके बाहर निकाला वो आपको इस कॉइल पे मिल जाएगा और उसी को हम लोग बोलते हैं बीपीएच या वीएसवाईएस। अब ये जो कॉइल के दूसरे एंड पर जो वोल्टेज है निकलकर वापस कहां पहुंच गया? हमारे चार्जिंग आईसी के अंदर। ये वोल्टेज निकल कर क्या आ गया? कहां आ गया? ये हमारे चार्जिंग आईसी के अंदर चला गया। चार्जिंग आईसी के अंदर चला गया तो मतलब चार्जिंग आईसी के अंदर ये इनपुट हो रहा है। ये अंदर गया चार्जिंग आईसी के अंदर। अब चार्जिंग आईसी के अंदर से यही वोल्टेज वापस घूमकर यहां चला जाएगा और वी बैट बना देगा। मतलब क्या हो गया कि वी बस जैसे ही एंटर हुआ, इनपुट हुआ, यहां से स्विचिंग वोल्टेज निकला। ये वोल्टेज यहां से इस कॉइल से होते हैं वापस इस आईसी के अंदर गए जिसको हम लोगों ने बोला वीपीएच या वीएसवाईएस। और ये वोल्टेज वापस इधर से ही होकर वी बैट का वोल्टेज बना है। वी बैट का मतलब होता है बैटरी कनेक्टर के तरफ का वोल्टेज। वी बैट, बैट का मतलब बैटरी, वोल्टेज फॉर बैटरी। तो इसी बीएसवाईएस जो इनपुट गया इस आईसी में, ये यहां से वापस से इस आईसी ने आउटपुट निकाली वी बैट और ये हमारा चला गया बैटरी कनेक्टर के पास। अब बैटरी कनेक्टर के पास जो वोल्टेज आता है वो 3.8 से लेकर 4.2 वोल्ट तक रहता है। ठीक है, अब मैं जैसे इसके अंदर बैटरी लगाऊंगा तो मेरी बैटरी चार्ज होना चालू हो जाएगी और यही वीपीएच जो वोल्टेज है जो यहां था ये सीधा चला जाएगा हमारा पावर आईसी की तरफ। पावर आईसी को ट्रिगर करेगा, पावर आईसी बक्स वोल्टेज बना देगी, एलडीओ वोल्टेज बना देगी, सीपीयू सेक्शन पे चले जाएगा और हमारा मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो जब भी शुरुआत में हमारा जो मोबाइल है जैसे हम चार्जिंग पर लगाते हैं तो यहाँ जो सप्लाई सोर्स है, जो सप्लाई आ रहा है वो कहां से आ रहा है? इस बी कनेक्टर से आ रहा है। आईसी के अंदर गया, आईसी ट्रिगर हुई, ट्रिगर होने के बाद इसने स्विचिंग वोल्टेज निकाला। ये स्विचिंग वोल्टेज सीधा चला गया हमारा पीएम पर, जो मेन पावर होती है उस पर चला गया। मतलब जो सप्लाई है अभी हमारा जो है वो चार्जर दे रहा है। चार्जर हमारा सप्लाई दे रहा है और ये मोबाइल को ऑन कर रहा है। ठीक है, तो अब दोस्तों बैटरी का क्या काम है? जब ये काम कर रहा है तो कंटिन्यूसली हम चार्जर लगा के तो सब जगह घूम नहीं सकते ना, इसलिए तो हमने मोबाइल में बैटरी लगाया है। अब बैटरी का क्या काम है? तो जब भी मैं इस चार्जिंग को रिमूव करूंगा, जब भी दोस्तों ये याद रखना, अभी समझना इस चीज को कि जब भी मैं चार्जिंग कनेक्टर को रिमूव करूंगा, चार्जर को मैं रिमूव करूंगा, तो रिमूव करने के बाद क्या ये 5 वोल्ट रहेगा? अभी क्या ये 5 वोल्ट यहां रहेगा? अभी ये 5 वोल्ट नहीं रहेगा। 5 वोल्ट नहीं रहेगा मतलब ये वीबस अभी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। चार्जिंग कनेक्ट ही नहीं किया तो वीबस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। वीबस नहीं आ रहा है मतलब यहाँ स्विचिंग हो रही है क्या? नहीं हो रही है। स्विचिंग हो रही है तो आपका ये बोलना है कि मोबाइल तो ऑन नहीं होगा। तो यही हमारा काम जो है वो करता है हमारा बैटरी, क्योंकि हमारा बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी से अब वोल्टेज निकलेगा और वो इस वी बैट से होते हुए वीपीएच या फिर वीएसवाईएस से निकलकर यहां से सीधा हमारे पावर एसी पे जाएगा और हमारे सर्किट को ऑन करेगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमने यहां चार्जर लगाया, जब भी हमने यहां चार्जर लगाया तो चार्जर लगाने के टाइम पर
चार्जर लगाने के टाइम पर ये जो सप्लाई है वो इस चार्जिंग आईसी में गया, चार्जिंग आईसी ट्रिगर हुई, स्विचिंग वोल्टेज निकाली, ये वोल्टेज यहां से हमारा निकला, वीपीएच बनाया या फिर वीएसवाईएस बनाया। मीडियाटेक का फोन है तो और क्वालकॉम में तो वीपीएच आएगा, मीडियाटेक है तो वीएसवाईएस, क्वालकॉम में तो वीपीएच। ये इधर गया हमारी चार्जिंग आईसी के अंदर, चार्जिंग आईसी के अंदर से यही वोल्टेज निकल कर क्या हो गया, वीबैट बना और हमारे बैटरी कनेक्टर पर चला गया, और यही स्विचिंग कॉइल से वोल्टेज निकलकर हमारे पावर आईसी की तरफ भी चला गया। मतलब इस पॉइंट पर आकर जो ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर से ना दो भाग में करंट डिवाइड हो रहा है। एक करंट यहां जा रहा है, एक यहां जा रहा है, या फिर मैं बोल दूं एक वोल्टेज इस तरफ जा रहा है पावर आईसी की तरफ, एक यहां जा रहा है। ये हमारा है वीपीएच, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वीएसवाईएस, जो हमारे चार्जिंग आईसी में गया, यहीं से निकल कर ये बैटरी का वोल्टेज बना और बैटरी को चार्ज करने लगा। जैसे ही हमारा यहाँ से वी बस कट हो गया, स्विचिंग बंद हो गई, तो हमारे बैटरी से जो वोल्टेज है वो निकलेगा, इस वीएसवाईएस को बनाएगा और वीएसवाईएस को सीधा लेके जाएगा मेन पावर आईसी की तरफ, हमारे मोबाइल को ऑन करेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ क्लियर समझ में आ गया होगा कि यहाँ वीबस, वीपीएच और वीबैट होता क्या है और मोबाइल ऑपरेट कैसे करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज समझी हो और आगे के भी अगर ये सारे जो पॉइंट है अगर आपको समझना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि हाँ इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाओ, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिए अपना।